जीके विद सरोज में आप सभी का स्वागत है। साथ ही सुबह सुबह आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? चलिए सब बढ़िया होगा और चलते हैं। हम लोग आते हैं इंडियन ज्योग्राफी पर। इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और 2 समाप्त हो चुका है। हम लोग आए हैं चैप्टर 3 कर रहे हैं और ये लास्ट वीडियो है। चैप्टर 3 इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। और चलिए ये बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी जो है किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल या आपका बोर्ड का हो, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, जो ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 है और पार्ट 5 में समाप्त हो जाएगा चैप्टर 3। तो चलिए, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? भारत का जो उत्तरी मैदान है वो किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? तो चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा, गंगा एवं सिंधु के द्वारा, गंगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र और नर्मदा के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, गंगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 56, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? पंजाब की नदियों का निर्माण जो होता है, पंजाब के मैदान का निर्माण, मैदान का, ठीक है, निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज। सोन, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज। सिंधु, झेलम, घग्गर, चेनाब, रावी एवं सतलुज। झेलम, चेनाब, रावी, माही एवं सतलुज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पंजाब के मैदान का जो निर्माण होता है वो होता है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एवं सतलुज के द्वारा। ठीक है, इन सभी नदी के द्वारा। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग 71 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है कथन ए आपका, ये पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। ये आपका बोला कौन से संदर्भ में सही है? तो ये गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। हाँ, अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदी होती हैं वो पश्चिमी घाट से उसकी उत्पत्ति होती है, सही है। एंड नेक्स्ट है आपका, पश्चिमी घाट सतत है तथा इन्हें केवल दर्रे के द्वारा ही पार किया जा सकता है, सही है। नेक्स्ट है इसका सही जो आंसर होगा 61 का बी, 61 का बी, क्योंकि 2 और 3 सही है तो 61 में बी में 2 और 3 है। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, ऊपर चलते हैं। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हम लोग करते हैं 57 नंबर। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक ये सुमेलित है। एंड पूर्व राजमहल की पहाड़ियाँ ये सही है। पश्चिम महादेव श्रेणी ये गलत है। एंड नेक्स्ट है दक्षिण कार्डमम ये सही है। तो क्या बोला है? सुमेलित नहीं है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए प्रायद्वीपीय पठार की जो सीमा निर्धारण है, तो ए और बी और डी सही है सीमा निर्धारण। एंड नेक्स्ट ऑप्शन सी जो है वो गलत है और यही आपका सही आंसर होगा क्योंकि गलत ही पूछ रहा है। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं? प्रायद्वीपीय पठार के भाग पूछ रहे हैं तो पलामू का पठार प्रायद्वीपीय का पठार है। मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार, कर्नाटक का पठार, मेघालय का पठार, ये सभी पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी, सभी है, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है ऑप्शन 62 यानी क्वेश्चन 62 में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थाल घाट जो थाल घाट जो है महाराष्ट्र सही है। पाल घाट गोवा गलत है। भोर घाट केरल गलत है। नेक्स्ट दीपू अरुणाचल प्रदेश ये सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सुमेलित नहीं है, तो 2 और 3 सुमेलित नहीं है। आंसर यही होगा ऑप्शन बी में है 2 और 3, तो 2 3 सही होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? तो अन्नामलाई, नीलगिरी, नल्ला
नल्ला मल्ला एंड कार्डमम एंड जवादी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं पहाड़ी जो है, ये पहाड़ी ये 5 दिया हुआ है जिसमें पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है। तो अन्नामलाई तो है, नीलगिरी भी है एंड कार्डमम भी है। तो ये 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन बी सही होगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पर तो 59 नंबर सवाल होगा इधर। 59 नंबर सवाल, प्रारूपीय प्रारूपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रेप है। नगण्य चट्टानों वाली स्थलाकृति, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान से में पाई जाने वाली मृदा एंड यहाँ पाई जाने वाली चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ। तो क्या होगा इसका आंसर 59 का? तो 59 का हो जाएगा आपका बी, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र। ठीक है, प्रारूपीय पठार में जो है काली मृदा मिलती है और युक्त पठारी क्षेत्र है। ठीक है, दक्कन ट्रेप। एंड नेक्स्ट है आपका 60, पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन से सुमेलित है? एंड यहाँ पर आपका महाराष्ट्र सुमेलित है पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र जो है सह्याद्री, ये आपका सही है, सुमेलित है। कर्नाटक अन्नामलाई, ये गलत हो जाएगा। एंड केरल कार्डमम इलायची सही है। तमिलनाडु नीलगिरी, ये भी सही है। तो यहाँ पर यानी 1, 3 और 4 सुमेलित है, सही। और तो 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है? 1, 3, 4 ऑप्शन डी। तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी 1, 3, 4। नेक्स्ट, प्रारूपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी एंड डोडाबेटा, महेंद्रगिरी, इलायची, ये मल्लगिरी। तो इसका आंसर जो होगा अन्नाईमुडी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है प्रारूपीय पठार की। एंड पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? पूर्वी घाट जो है और पश्चिमी घाट, इनमें से कौन सी पहाड़ी में आपस में मिलते हैं? कार्डमम इलायची या नीलगिरी पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी, कोरमम पहाड़ी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर तमिलनाडु निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताना है, असत्य बताना है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है, ये सत्य है। यानी पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। तो यानी कि ये भी सही है, दोनों का दोनों सही है। तो आगे बढ़ते हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर, और ये वीडियो समाप्त हो, मतलब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा अब। तो यहाँ पर आते हैं एडजस्ट, तो एडजस्ट हो गया। चलिए आते हैं यहाँ पर उडंग मंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। ये गलत है, असत्य। तो यही आंसर हो जाएगा। एंड पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगारा है, ये सही हो जाएगा, ये सही है। मतलब ये गलत है, तो गलत पूछ रहा था, गलत सही आंसर हो गया। यहाँ पर आते हैं बरखान स्थलाकृति का संबंध है। तो मरुस्थल से, तटीय मैदान से, द्वीप समूह से, मैदानी क्षेत्र से। इसका आंसर होगा आपका ए, मरुस्थल से। ठीक है, भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। पाक जल संधि, मन्नार खाड़ी, न्यूम्यूर द्वीप, पीरम द्वीप। तो इसका आंसर जो होगा, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, मन्नार की खाड़ी है, और ये दोनों नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन में 1 और 3 किस में है? ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में 1 और 3 है, तो यही आंसर होगा। चलिए आते हैं यहाँ पर 67 नंबर सवाल पर। तो यहाँ पर आपका कर लेते हैं 67, मेघालय के पठार से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मेघालय का पठार प्रारूपीय पठार का विस्तार है, ये और आगे है यहाँ पर मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के
छेप नहीं मिलते हैं, ये गलत है। यानी पहला सही है और दूसरा गलत है। तीसरा, मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नगन चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। तो ऑप्शन 3 आपका जो है सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन यहाँ पर तो तीनों होगा। ठीक है, यहाँ पर हाँ सॉरी, ये तो गलत है। ठीक है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। यहाँ पर 1 और 3 सही है। यहाँ पर मेघालय के जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। हाँ, ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों का निक्षेप नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मिलते हैं खनिज पदार्थों का निक्षेप, तो ये गलत होगा, यानी कि ये नहीं होगा। तो 1 और 3 इसका सही होगा, 1 और 3 यानी ऑप्शन सी में है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर 73 नंबर सवाल करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित युग्म सुमेलित नहीं है? गुजरात, काठियावाड़, ये तो सही है। महाराष्ट्र कोंकण तट, ये आपका सही है। और कर्नाटक मालाबार तट, ये भी सही है। केरल कोरोमंडल तट, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, और यहाँ पर 74 नंबर सवाल, नीचे दिए गए कुछ पर्वत चोटियों पर भी विचार कीजिए। सैडल पीक, माउंट डिओवोली एंड माउंट कोयो और माउंट थ्रिलर। तो उपयुक्त पर्वत चोटियाँ जो है अवस्थित है कहाँ पे? तो यहाँ पर ऊपर करते हैं, पहले यहाँ पर आते हैं, ये होगा आपका। तो उपयुक्त चोटियाँ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में, पूर्वी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पर, पश्चिमी घाट पर। यहाँ पर लक्षद्वीप समूह पर। ठीक है, तो लक्षद्वीप समूह पर नहीं, इसका आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए थोड़ा सा गलती हो जाता है, तो अभी नए नए है ना, तो जिस कारण से इसको एडजस्ट कीजिए। यहाँ पर इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है सैडल पीक और माउंट डिओवली एंड माउंट कोयोब एंड माउंट थ्रिलर, जो है किस पर है अवस्थित उपयुक्त में से? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ये सब अवस्थित है। चलिए एडजस्ट करना है। मैं यहाँ पर आना है। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो, खासी, जंतिया पहाड़ी इस विभाजन का आधार है। वनस्पति है ये सब, वर्षा की मात्रा है, स्थलकृत की भिन्नता है, जनजातियाँ हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पूछे गारो, खासी और जंतिया, ये सब जनजाति हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। पूर्वी घाट का विस्तार है, पूर्वी घाट का जो विस्तार है आपका, ये बताना है। महानदी से घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, गंगा के डेल्टाई मैदान से कावेरी नदी के डेल्टाई मैदान तक, महानदी की घाटी से काठमम पहाड़िया तक, एंड स्वर्ण रेखा नदी से जवादी पहाड़ी तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक पूर्वी घाट का विस्तार है। नेक्स्ट है 75, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। तो मध्य अंडमान के पूर्व में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में, न्यूम्यूर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मध्य अंडमान के पूर्व में। नेक्स्ट है 70, भारतीय स्थल ऊपर करते पहले 70 पर आते हैं। यहाँ पर भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसका जो कथन क्या है, आपको भारतीय मरुस्थल जो है आपको अरावली पहाड़ियों से के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये गलत है। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र के भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, ये सही है। नेक्स्ट है, लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है, ये भी सही है। तो यहाँ पर 2 और 3 सही होगा, ऑप्शन बी, 2 और 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, और ये लास्ट है 76 नंबर सवाल, और चैप्टर समाप्त हो जाएगा, चैप्टर 3। और छोटी मोटी गलती होती है तो आप लोग इसे अंदाज कीजिए और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा भी होता है तो वो चलने से पहले बार बार गिरता है, ठीक है। तो गलतियाँ तो सबको होता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, पीटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। पीटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है। ये चारों ऑप्शन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या आपको लक्षद्वीप समूह में, न्यूमुर द्वीप समूह में, एंड भारत एवं श्रीलंका के बीच में। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, लक्षद्वीप समूह में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका दिन सभी मंगलमय हो और आप सफलता अपनी ज़िंदगी में पाए। चलिए चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।